क्योंकि प्रशासन से जो है बिहार संभल नहीं रहा और बिहार की सरकार से। उसके बाद ये डॉक्टर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उसको हत्या करवा दी जाती है। जो पिछले दिनों माननीय सांसद पप्पू यादव के घर पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया है राजनीतिक गलियारे में। उसी संबंध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम से था। देखिए, हमारी बिहार की सरकार जो है पूरी विफलता के साथ निकम्मी हो गई है और बिहार सरकार में जो है हमारे पुलिस जो है अब जो है प्रशासन की कम काम करती है, गुंडागर्दी की काम करती है। क्योंकि प्रशासन से जो है बिहार संभल नहीं रहा और बिहार की सरकार से 20 वर्षों से ये सरकार जो है सैकड़ों दर्जनों हत्या और बलात्कार हुई है। और बिहार में ऐसा घटना बता दो, ऐसा राज, बिहार में दर्जनों बेटी की बलात्कार हुई है। उसके बाद ये डॉक्टर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उसको हत्या करवा दी जाती है। क्योंकि अगर जान जिंदा बच जाएगा बेटी, तो इसमें बिहार के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये हमारे सदन में बैठने वाले माननीय विधायक जी कुछ लोग हैं जिनके आदमी है, इनके किसी के पुत्र है उसमें शामिल है, ये लोग ना फंस जाए, जिसके चलते ये लोग जो है हत्या करवा दी जाती है इससे मरीज का। क्या आपको लग रहा है कि खादी को पाक साफ रखने के लिए खाकी को बदनाम? अरे खादी और खाकी दोनों बिहार में रंगा सियार हो गया है। क्या बात करते हैं खादी खाकी की, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। बिहार की इज्जत को ये खादी और खाकी लूट रही है। खादी के आड़ में, कोई खाकी के आड़ में। ये खाकी जो है बिहार के जो हमारे सदन में बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी, ये उन पर जो है टुक टुक टाकने वाला जो है, ये कहे टुक टुक सियार है, ये टुक टुक देखते रहते हैं और हाथ ये हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का तो खुद ना अभी जो है मानसिक स्थिति संतुलन जो है एज ज्यादा होने का बिगड़ चुकी है। तो बिहार का तो बुरा हाल है ऐसे सरकार से, ऐसे विफलता की सरकार से। और बिहार में जो है कानून की राज ही नहीं है। यहाँ एक लालू जी बोलते थे कि कलम के आदेश से लाठी चलता है, लेकिन यहाँ तो लाठी के आदेश से कलम चल रहा है। यहाँ कलम नहीं, लाठी के आदेश से कलम भी चलता है। कलम जो है भ्रष्टाचार की ओर चलता है। जो प्रशासन ज्यादा भ्रष्टाचार करके खादी को खुश करते हैं वो ज्यादा प्रमोशन पाते हैं। जो नियम से हट के एक आदरणीय सांसद जो देश के जनमानस के बीच रहते हैं 24 घंटा में 24 घंटा, उस सांसद को बेइज्जत करने के लिए पुराने दशक इतना सरकार हमारी निकम्मी हो गई। 35 साल से आपको केस का कोई खता पता नहीं था। जब सांसद ने एक बच्ची का बलात्कार होता है और बिहार की प्रशासन और डॉक्टर के द्वारा उसको हत्या कर दी जाती है, तब यह सरकार जो है आवाज उठाने वाले सांसद को, जो जनमानस की बात करते हैं, जनमानस के लिए जीते हैं, ऐसे आदमी को जबरदस्ती बेवजह केस में जो खोल चाल के फंसा के जेल भेजने का और मारने का साजिश करते हैं ये लोग। तो ये रात्रि के समय में जो गिरफ्तारी की गई, इसमें तो प्रशासन को बोलना चाहिए हाउस। अरे प्रशासन हाउस अरेस्ट करने का है। प्रशासन नाम बताइएगा अपना? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के। आप विधायक रहे हैं, तो आज शासन और प्रशासन दोनों का खेल देख रहे हैं। ये करना जरूरी होता है क्या हर शासन में? अब जिस दल में मान लीजिए आप नहीं, लेकिन दल में रहते तो ऐसा किया जा सकता था क्या? देखिए हित के लिए, देखिए अपने हित की सवाल नहीं, एक शब्द में कहें 20 साल से 20वां से 21वां साल चल रहा है। जब जब ये पलटू डरता है ना, पुलिस को ही आगे करता है। क्या कारण है? हॉस्पिटल से लेकर के सारा सिस्टम चिल्ला रहा है। सभी नेताओं का करीब करीब जननायक पप्पू यादव जी के अगुवाई में एक तरह से मतलब इस लड़ाई को लड़ी जा रही है, मगर सभी नेता पक्ष विपक्ष सभी का मौन समर्थन है कि आखिर जांच क्यों नहीं? लड़की सुसाइड है, प्रशासन का बार बार यह दिखाना कहना कि नहीं सुसाइड, तो सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड का कुछ न कुछ कारण होगा ना। तो डीएनए, कुछ तो माननीय लोग कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए ना। 2-3 लोग का टारगेट हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री का बेटा का भी बात आ रहा है, क्यों ना डीएनए टेस्ट करा रहे हैं? सर, उस लड़की के साथ पप्पू यादव जी का सिर्फ ये कहना है कि दोबारा कोई निर्भया न बने, दोबारा कोई निर्भया जैसा मतलब कि ये जो आंदोलन है आज एक बेटी पर है, कल आज हमारी बेटी है, कल आपकी होगी, परसों उनकी होगी। इसको लेकर के बिहार की आम आवाम मरमाहत है।
बिहार के गांव गरीब किसान अपने बच्चों को यहाँ हॉस्टल में रखते हैं, और जब बच्ची हॉस्टल के चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमरा का हमारे नेता तो बाइने में थी कर दिए। पप्पू यादव जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा के तो इसका यह इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि पिछले दिनों पप्पू यादव के द्वारा पूरे राजनीतिक गलियारे में पूरे भारत में एक घटना लगातार घटी, वह महिला प्रताड़ना को लेकर थी। उत्तराखंड की घटना हो, अंकिता भंडारी की घटना हो, या फिर कुलदीप सेंगर का मामला प्रकाश में आया हो। पटना में दो छात्रावास में घटनाएं घटी, एक गायत्री के साथ, तो बहुत ही निर्मम और हैवानियत का पराकाष्ठा इसे कहा जा सकता है किया गया। उसमें डॉक्टर ने भी जिस प्रकार के बयान दिए, उसके बाद पुलिस महाकमांड जिस प्रकार का बयान हुआ, किसी प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा और जनता के हिमायती के नाते नहीं था। ये कसूरदार लोगों को बचाने की साजिश थी। उसी संदर्भ में आज पुतला दहन के क्रम में जो गाय घाट में पिछले दिनों एक घटना घटी है एक मासूम बच्ची के साथ, जिसे स्थानीय आपराधिक चरित्र के लोग जो गांजा स्मैक वगैरह बेचते हैं उनके द्वारा घर में तोड़फोड़ किया गया। एक मामूली छोटी सी मासूम बच्ची को धमकाया गया और बहुत भद्दी भद्दी बातें कही गई, उनके परिवार को मारा गया। उस संदर्भ में यहाँ लोग आए थे, जिसे बाद में उनके संज्ञान लेने के लिए पप्पू यादव गए थे। जो रात गिरफ्तारी हुई तो ये लोग पप्पू यादव के पास आए थे, उसी क्रम उनसे भी बातचीत हुई है। ये घटना सारी बता रही है कि सुशासन जिसका डंका पिछले 15 साल से पीटा गया, अब तो दूसरा चौथा चरण 20वां साल की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें इस प्रकार से यदि खादी और खाकी का संबंध आम लोगों के प्रति अनुदार रहा, तानाशाहीपूर्ण रहा, तो फिर यह लाजिम है, यह देखना है कि लोकतंत्र कहाँ कैसे बचेगी। खादी खाकी शासन और प्रशासन के लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, नियम है शासन करने के लिए, प्रजा के लिए भी उतना ही अधिकार है सुरक्षित रहने के लिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून बताता है कि किस प्रकार रहना है, उनके क्या अधिकार हैं। इस अधिकार का हनन तो हुआ है। इस संदर्भ में जो आगे संज्ञान लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा नहीं, न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा, और न्यायालय में द्रुत तेजी से कार्रवाई नहीं होती है। यही एक विडंबना है। यदि ऐसे का मामले में तेजी से कार्रवाई नहीं हुई, न्याय भी धाराशायी हो जाएगा। आनंद अमन, पटना।